बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सबके लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 16। तो एपिसोड 16 स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है हमारी छोटी डोंगियों की, जो ना मतलब वहाँ पर अपना पास्ट को याद करके ना वहीं पर याद करे जहाँ पर उसने अपना कुछ सामान को छुपाया, और उसी को सोच के बेचारी हंसी रही होती है कि तब किसी की आवाज़ आती है जो कहती है कि तुम चोर हो और तुम मेरी कैंडी को चुराना चाहती हो। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है, और मैं बता दूँ कि इसका नाम वेंशिंग है, और ये ना मिस्टर वेन की बेटी। और वो ना डोंगी को देखते मम्मी बोल के उसे गले ही लगा लेती है। अब हमारे डोंगी को भी पता ही था कि ये तो उसकी जब हमारी ये जो वेंशिंग है बड़ी हो जाएगी तो बिल्कुल डोंगी जैसी दिखने वाली है। तो हमारी डोंगी को तो ये सब पता ही था कि अब ये वेंशिन है, और इसका सारे प्रॉब्लम को तो ये जानती थी खुद ही, तो इसके लिए ये खुद भी इसे कंफर्ट करने लगती है। फिर हम देखते हैं हमारे डोंगी को वेंशिंग के साथ अंदाते हुए, जहाँ पर उसे ऐसे देख के ये सबसे पहले दौड़ते हुए जाता है फेंक्शी और कहते हैं कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। तो जब वेंक्शी ने वो कहती कि मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ, तुम्हें इससे क्या करना है। अब भाई जिसे सुनते हैं जो मिस्टर वैन है वो ही कहते हैं कि ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम इसे किसी और को अपनी मम्मी मत समझो। अब वेंक्शी है ना वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम ही वेंशिंग हो, एंड मिस्टर वैन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, तो तुम भी उनकी जैसी ही बनना। अब वो जैसे टच करने जाता है तैसे ही तोंगे उसे मारते हुए कहती है कि मैं बेटी को छुओ मत। तो अब जो मिस्टर वैन है ना वो ये बात सुनते हैं कि वो आ ही जाते और कहते हैं कि ये आप क्या बोल रही हो। तब तक जो फेंक्शी वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, चलो हम लोग चल के मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, और मुझे तुम ये लड़की से इरिटेट करना तो बंद ही करो। तो जब वेंची ने वही कहा था कि तुम्हें ये कैसे पता कि ये गिफ्ट जो तुम देने वाले हो वो इससे पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। तब जब मिस्टर वैन है ना वो एक्सप्लेन करने लगता है और कहते हैं कि इसकी जो मम्मी है ना यंग एज में इसे छोड़ के चली गई, एंड अभी ये बस आपको गलती से अपनी मम्मी समझ रही है, और आप चाहती नहीं हो कि ये बहुत ज़्यादा सैड हो, इसके लिए आप ऐसे कर रही हो ना, मुझे पता है। और बाद में सबसे सॉरी बोलते हैं। पर जो वेंश ने वही कहती कि नहीं तो मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, सच में मेरी मम्मी है। तो जो फैंक्शी है ना वो कहते कि अगर तुम इसे पसंद करती हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी फर्स्ट बेटी बना लूँगा, और अगर तुम चाहो तो मैं इसे 10 भी कर सकता। तो भाई जी से सुन के तो हमारी वेंशिंग ही कहती है कि तब तुमने मेरी परमिशन क्यों नहीं ली अभी तक, अगर तुम ऐसा कुछ भी कहें तो मेरी परमिशन लेना तो ज़रूरी है ना। पर जो डोंगी है ना वो कहती कि कोई बात नहीं, इसे अपने डैड के साथ ही रहने दो। अब बाहर आती जो फेंगशी है वो पैर दोंगी उससे कहता है कि ये तुम मुझे वो लड़की जो है वेंशिंग है ना उसका नाम, तो तुम मुझे उससे क्यों इरिटेट कर रही हो। अब जैसे सुन के जो हमारी दोंगी है वो कहती है जब मैंने उसे पहली बार देखा ना मुझे अपनी कुछ मेमोरीज याद आ गई, और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैंने तो अपनी पूरी पास्ट की मेमोरीज ही भूल गई थी। तो ना तो जो फेंगशी है वो कहता है कि अरे यार जो पास्ट है ना, जो पास्ट की मेमोरीज है उन्हें छोड़ दो, चलो अब हम लोग फ्यूचर की मेमोरीज बनाते हैं। पर हमारी डोंगी कहती कि नहीं, मुझे अपनी पास्ट की मेमोरीज ना याद करनी ही है। और पता है जब उसने मुझे मम्मा बोला था ना तब मुझे कुछ तो याद आया था। तो जो फेंगशी है कि वो कहते कि अरे छोड़ो ये सब बात को, चलो मैं तुम्हारे लिए ना गिफ्ट प्रिपेयर किया वो देखते हैं। अब जिसे सुन के तो हमारी डोंगी तो पहले कहती है कि मुझे वेंशिन के साथ रहना है, क्या पता मैं अपनी और भी कुछ मेमोरीज को याद कर लूँ। तो जो फैंक्शन है वो ये बात को सुनती भाई इतने गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो अगर तुम ऐसा किया ना, अगर तुमने तो मैं सच बोला उसे कभी भी कैपिटल में तो घुसने दूंगा ही नहीं। तो डोंगी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो कर सकते हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जहाँ पर जो फैंक्शी है वो कहता है कि एक तो तुम पहले तो वैंगशिंग को अपनी बेटी बना रही हो, एंड दूसरी तरफ से तुम उसे इतना बड़ा वाला झूठ कैसे बोल सकती कि वो तुम्हारी बेटी है, और तुम ऐसे कैसे प्रिटेंड कर सकती हो। और मुझे जहाँ तक पता है ना कि तुम्हें कोई दूसरा ही झूठ बनाना चाहिए था। तो ये मैटर से हटने के लिए हमारी दोनों कहती कि तूने मेरे लिए गिफ्ट बनाया था ना, कहाँ पर है। तो वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें गिफ्ट देखने की, तुम ऐसे ही खुश रहो। अब ये सुन के वो कहती है कि पता नहीं तुम क्या करना चाहते और करते क्या। फिर हम देखते हैं हमारी जियोन को जो ना आई होती एक स्टोरी टेलर के पास और कहती अपनी बुक देती जिसमें उसने खुद ही एक स्टोरी बनाई होती है। तो जिसे देख के तो वो कहती कि पर आपने इसमें अपना नाम क्यों डाला,
तो वो कहती है कि ये अभी के लिए तो ये डिपॉज़िट है, अगर आप मेरा ये वाला जो स्टोरी है, इसे आप सबको शो करोगे तो बाकी के पैसे आपको बाद में मिल जाएँगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर वैन को, जो ना अब भाई जो भी सामान खरीद रहे होते हैं उसमें एकदम मोल ताव कर ही रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि उन पर नज़र रखने के लिए आया होता है हमारा दौले। और यहाँ पर जो मिस्टर वैन है वो एक एक सामान को देख देख के ले रहे होते हैं। तो ये सारी बात जाके बताता है दौले फेंगशी को। तो जो फेंगशी वो कहते कि मुझे पता था कि बस ना मिस्टर वैन के पास पैसे की कमी है और कुछ भी नहीं। और फिर ना वो बाद में जो डॉल है वो टॉपिक को घुमाए लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे डोंगू का पास्ट कैसा होगा। तो भाई जिसे सुन के तो हमारा फैंसी कहते कि चाहे कुछ भी हो, पर अब डोंगू के साथ जो भी पास्ट में हुआ वो सब तो मैं भूल चुका हूँ, बस अब जो फ्यूचर में होने वाला है मैं वो सोच रहा हूँ। तब यहाँ पर जो दौला है वो ये भी बताता है कि जो भी नेबर्स है ना वो सारे के सारे ये गॉसिप करते हैं कि जो मिस्टर वैन है ना वो जब कैपिटल में आए तो जो वेंशी ने वो उनके कार्ट में ना एकदम चोरी चुप के चढ़ गई। तो अभी वो थोड़ा ज़्यादा ही बिजी है, तो इसकी वजह से वो ना वेंशी को उसके घर नहीं छोड़ रहे। और साथ ही साथ ना उनकी जो वाइफ है एंड मिसेस वैन, वो ना उन्हें जब ये पता चला कि उनके हस्बैंड उसे उन्हें धोखा दे रहा है, तो इसके लिए वो जाके रिवर में जंप करके अपने सुसाइड कर ली। अब जिस सुन के वो कहता है फैंक्शी की तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टर वैन ऐसे होंगे? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और जहाँ पर बाद में दौले पूछते कि क्या तुमने इतना गिफ्ट दिखाया डोंगी को, तो वो कहते कि नहीं, वो तो बस वेंचिंग के बारे में सोच रही थी। तो फिर जो दौला है वो पूछता है कि अच्छा तो मैं अभी मिस्टर वैन के बारे में क्या करूं, क्या मैं लूचोन को कहूँ कुछ लिखने को। तो जिसे सुन के वो कहते हैं कि नहीं, रहने दो, डोंगी तो अभी खुश है ना, तो उसे खुश रहने दो वेंचिंग के साथ। क्योंकि जब मैच हो रहा था तो मेरे साथ तो मेरी बहन थी, आई मीन यूरो, सॉरी, मेरे साथ तो मेरी बहन फैंग थी, पर ये बेचारी वैंशिंग के साथ तो कोई भी नहीं रहा डोंगी के उसके साथ, कम से कम डोंगी खुश तो है ना। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो वैंशिंग है उसे एकदम चक्कर वक्कर आ रहे होते हैं और वो बेड पे लेटी होती हैं। जहाँ पर आता है मतलब एक सर्वेंट जो होता है वही आया होता है और कहता है डोंगी से कि ये पता नहीं कल तो ठीक थी, आज पता नहीं क्या हो गया। और जो डॉक्टर है वो सही पता नहीं लगा पा रहे कि पता नहीं से क्या हुआ। और यहाँ पर तो मिस्टर वैन तो है नहीं, तो इसके लिए ये जिद गई थी आपको बुलाने के लिए, तो मैंने आपको बुला। अब डोंगी भी बहुत ज़्यादा सुनाती है और कहती है कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो। और बाद में पूछते कि अभी भी तुम्हें आई मीन अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और जहाँ पर जो वेंचिंग है ना वो कह रही है कि मुझे बस भूख लग रही है। और जो काम कर रहा था मतलब वेंशिंग की जो केयर कर रहा था वो भी कहता है कि हाँ, पर ये खाना खा ही नहीं रही है, इसे कोई भी खाना ही पसंद नहीं आ रहा। तो हमारी जो डोंगी है ना वो चली जाती है किचन में, एंड वो तो यहाँ से फेमिलियर पहले से ही थी, तो आराम से अपना सारा का सारा सामान खोज ले रही थी। तो फिर जो आदमी तब वो कहता है कि आपको ये सारे सामान और जगह के बारे में कैसे पता है। तो हमारी डोंगी बहाना बनाती है कि पिछले बार जब मैं आई थी यहाँ पर, जब रखा गया था पार्टी, तो उसमें ना मुझे सब पता चल गया और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो वे कहते हैं कि सच में आपकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगी के जाते ही ना जो वेंची है वो तो उठ ही जाती है और छुपकी छुपकी देख रही होती है। और जैसे ही वो देखते हैं कि डोंगी आ रही है ना, वो तो वही आके फिर से ड्रामा करना शुरू कर देती। वही तो सोचो आखिर डॉक्टर कैसे नहीं पता लगा पा रही कि वेंचिंग को हुआ क्या। और यहाँ पर डोंगी आती अच्छा खासा केयर वेयर कर रही होती है इसका, और उसके फेवरेट डिश भी बनाई होती है। और यहाँ पर जो हमारी डोंगी ना वो फिर से पास्ट में से जाती है और सोचती कि मेरी मम्मी मेरे लिए ऐसी ही बनाया करती थी। और जो मिसेस वैन है ना वो पूछती भी है आई मिस्टर वैन से कि क्या आपको ये चाहिए क्या, पर वो तो मना कर देता है और कहते कि मैं भी बिज़ी हूँ। और यही बात को याद करके जो हमारी डोंकी ना वो अच्छा खासा कंफर्ट दे रही होती है हमारी वेंचिन को। और यहाँ पर हमारी वेंचिन तो बस अपने ड्रामे में बिज़ी होती है और बाद में वो ये भी कहती है कि मैं तो बस अपनी मम्मी को मिस कर रही थी। तब बाद में वैशिन कहती है कि तुम, मुझे भी पता है कि तुम ना मेरी मम्मी जैसे दिखती हो, पर तुम मेरी मम्मी नहीं। और इमोशनल बातें करने लगती है। तो भाई जिसे सुन के तो हमारी डोंगी को खुद ही रोई आने लगती है। तो फिर जो वेंशी है वो कहती है कि मैं आपसे कैसे मिल पाऊंगी। जहाँ पर हमारी डोंगी कहती है कि ये तुम्हारी जो बनीज है ना, ये पेपर के फोल्ड किए हुए, ये ना तुम बस मुझे भिजवा देना किसी से, तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम्हें मुझसे मिलना है, तो मैं आ जाऊँगी और क्या।
और वो लोग पिंकी प्रॉमिस भी कर। अब भाई फिर हम देखते हैं हमारी जीवान को जो ना डोंगी को लेकर आई होती है वही पपेट शो दिखाने। और कहती है कि मुझे ना मिस्टर फैंग यानी कि फैंग से है ना मना किया था आपको ये बताने के लिए, पर तभी मैं आपको यहाँ पर लेके आ। और जब हमारी डोंगी ना ये शो को देखने में बिजी होती है तो वो तो वहाँ से खसक लेती और वो एंजॉय कर ही रही होती है कि वहाँ पर आता है फैंक्शी और वो ना उसे देख। अब भाई यहाँ पर जो फैंक्शी आता है ना वो तो कहता है कि ये सारी गलती जीवान की, मैं तो उसे मना किया तुम्हें बोला बताने के लिए, पर उसने आखिरकार तुम्हें बता ही दी। तो फिर ना हमारी डोंगी कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास कैसे टाइम मिल गया ये मतलब ये सारे टेल्स को मतलब शो में अरेंज करने का एंड इसकी जो लाइन्स है उसे ऐसे बनाने की। तो ना जो फैंक्शी वो कहा था कि मैंने तो बस वैसे ही बना दिया था, अब मुझे ये थोड़ी पता था कि तुम आ ही जाओगी आज। और वो तो ये भी कह रहे कि वैसे भी तुमने ही तो ये कहा था कि ये जो ड्रामा है मतलब ये जो भी चल रहा हो, ये जो शो प्ले ये जो प्ले है ना हमारे रियल लाइफ में क्या क्या हुआ यही है। और ये बात तुमने कही थी ना मतलब यूरो को। तो फिर हमारी डोंगी कहती कि क्या होता अगर मैं यहाँ पर आते ही नहीं तो। भाई अब जीसस सुन के वो कहता है मुझे पता था तुम ना पक्का आओगी, क्योंकि मैंने इसे लगातार 10 दिन तक किया और लास्ट टाइम तक लास्ट डे तक अगर तुम नहीं आती ना तो जीसस सुनते ही हमारी डोंगी कहती कि तुम मुझे यहाँ पे बंधवाते ज़बरदस्ती लेके आ जाते हैं। तो वो कहते कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने कहता गिड़गिड़ा था कि तुम प्लीज़ आओ ये शायद शो देखो ना, तुम्हें सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। और बाद में यही बात कहता है कि जो वेंशन है ना उसका जब मन करे वो मेरे वेंशन में आ सकती है। और फिर क्या दोनों खुशी खुशी अपना प्ले देख रहे होते हैं। अब भाई फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारी जीवाना जो डॉलर है ये दोनों बैठ के यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनिस बना रहे होते हैं। और जहाँ पर हमारी जो जीवान है वो कहती है कि सच में बनिस बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे लगा नहीं था कि जो फैंक्शी वो बनिस को भी ऐसे मतलब किसी को गिफ्ट देने के लिए कैसे बना सकता है। तो दौलत कहती कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बनिस बना के देता हूँ। तो हमारी जीवन कहती कि क्या तुमने मुझे बच्चा समझ के रखा है जो तुम मुझे बनिस बना के दोगे। और फिर हम देखते हैं कि जो फैंक्शी है ना वो लेकर आया होता है वेंशिंग को और फिर कहता है कि वैसे तुमने डोंगी को बनी बना के क्यों दिया था। तो वो कहती कि तुम्हें इससे क्या लेना देना ज़रा बताओ तो मुझे। और बाद में वेंशिन कहती है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही कि तुम मुझे सरप्राइज़ लेके लेने के लिए देने के लिए आए हो, और कहीं तुम मुझे यहाँ पर फंसाने वाले तो नहीं हो ना। तो फिर हम फैंक्शी कहते कि मैं कैसे किसी बच्चे से झूठ बोल सकता हूँ। तो फिर हमारी वेंशन कहती कि अच्छा तुम बताओ कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद हो सकता है। वो कहता है कि बनीज को फोल्ड करना। तो बाद में फैंक्शी पूछता है कि अच्छा तुम बताओ कि मुझे सबसे ज़्यादा बोलने में क्या करने में पसंद होता होगा। तो वो कहती कि वेंशिन कहती है कि झूठ बोलना। और बाद में ना तभी वो उसके आँख पे पट्टी बांध के उसे घर के अंदर लेके जाने ही वाला कि तब तक एक मेड आती है और कहती है कि आपका कोई वेट कर रहा है। तो वो क्या करता है ना कि वो वेंशिन को उसमें बंद कर देता है और कहते कि ठीक है तुम पीछे मुड़ के मत देखना। तो जो वेंशिन है वो कहती है कि हाँ ठीक है, जब तक तुम आओगे तब तक मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। अब भाई यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मूरोंग है ना वो कोई लड़का नहीं, वो एक लड़की है। तो यहाँ पर एक लेटर मिलता है हमारे फैंक्शी को जिसमें लिखा होता है कि हम लोग का जो भी जो वार के सामान थे उन सबको अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए 10% एक्स्ट्रा कर दो। तो ये बात को सुन के तो भाई वो तो हंसता है और बाद में उसमें ये भी लिखा होता है कि मैंने सुना है कि जो डोंगी जो ऑफिशियल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं चाहती हूँ कि अब की बार ना मैं उसे पक्का ही मिलूँ। अब फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस से वो आए होते हैं डोंगी उससे मिलने और वहाँ पर डोंगी होती है तो कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं उसके लिए वेट कर लूँगा। और जैसी मेट जाती हैं तो उन्हें आवाज़ आती है किसी के हेल्प की चिल्लानी, और ये ना उसी रूम से आ रही होती है जहाँ पर वेंगशिन थी। हमारी वेंगशिन चिल्ला रही होती है। तो जब जाके देखते हैं वो देखते हैं कि हमारी वेंगशिन बेचारी वहाँ पर रो रही होती है एक जगह कोने में बैठ। और फिर वो लोग ना बाहर आए होते हैं घूमने के लिए अपने मूड को फ्रेश करने के लिए, जहाँ पर हमारी जैसे ही क्राउन प्रिंस मेंशन करते हैं वो रूम के बारे में तैसे वो सोचते हैं
अपने पास्ट को याद करती है। जब उसके मॉम की डेथ हुई थी तब वो अब जैसे ही गई थी मिस्टर वैन के पास और कहती कि मेरी मम्मा कहाँ पर है। तो ऐसे ही जो मिस्टर वैन है वो कहते कि तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। उसे बोलने लगते कि अब यहाँ पर अब अब तुम्हारी मम्मी अब तुम्हारे पास नहीं आ रहे। तो जिद करी होती है कि मुझे जाना है, अपने मम्मी से मुझे मिलना है। पर जो मिस्टर वैन है वो तो उसे जाके एक दरवाजे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे परमिशन के बिना इसे ना ही कोई खाना देगा और ना ही पानी। और बेचारी को वहाँ पर देख के वहाँ के हालत को देख के वो बेचारी बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तो वो रोने भी लगती है रास्ते में, जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहती है कि अच्छा ठीक है रो मत, और फिर उसे ना एक फ्लावर पॉट गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि तूने मुझे कहा था कि तुम्हारी मम्मी का नाम लान है, तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए ये लिली का फ्लावर लाया हूँ। अब बाद में हमारी जो वेंशी है ना वो भी अच्छा उसे लगने लगता है क्राउन प्रिंस के साथ, और जाते जाते वो क्राउन प्रिंस को ही देख भी रही होती। अब भाई यहाँ पर जैसे ही आता है फैंक्शन, अब वो देखने लगता है कि अरे यार फैंक्शन तो यहाँ पर है ही नहीं। तो तभी वहाँ पर गुस्से में आती है हमारी डोंगी और वो कहने लगती कि तुम्हें पता भी है क्या कि उसके पास्ट में क्या क्या हुआ। बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है और ये भी कहती है कि उसके मम्मी के इतने यंग एज में उसके साथ तो उसकी मम्मी नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, और साथ ही साथ उसके डैड ने उस टाइम पे उसे बंद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे सिर्फ एक सरप्राइज़ दोगे? ये ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हारी सरप्राइज़ सबको ही पसंद आए। और साथ ही साथ तुमने उसे सरप्राइज़ नहीं, एक उसके बहुत ही भयानक सपने में उसे वापस भेज दिया। अब भाई ये बात सुन के वो खुद को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। तो जहाँ पर बाद में उसके जाने के बाद ना वहाँ पर आती है जीवान और वो उसे कहती है डोंग्यू से कि देखो हमें वैक्सीन मिल गई है और जो क्राउन प्रिंस है ना उन्होंने उसे भेज दिया है उसके घर। और उसके जाने के बाद जो फेंगशी है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। और जहाँ पर दला उसे कहता है कि अरे ऐसे कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। पर अब की बार ना जो फेंगशी वो खुद ही अपनी मिस्टेक को कहते हैं कि हाँ शायद इसमें मेरी ही गलती है। अब भाई फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि ये दोनों ना अपना एंजॉय कर ही रही होती हैं कि वहाँ पर आता है। अब उसको देख के तो भाई दोनों का मूड तो पहले अपसेट होता है, पर उसके बाद ना वो सॉरी भी बोलता है एकदम सिंसियर वेंशिंग को। और उसके बाद कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, सॉरी यार आइंदा से कुछ भी नहीं। और मैं सॉरी के लिए ना तुम ये वाला जो मतलब खेले ये ले लो। अब भाई जैसे सुन के वो कहते हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि मुझे लालची नहीं बनना चाहिए। और तुम हो कि तुम तो मुझे बस ये छोटा सा गिफ्ट दे रहे हो। तो जो फैंक्सी है वो कहते कि मैंने इसे इनवाइट किया है तो तुम्हें जितना भी चाहिए ये बनवा, जितनी भी डॉल्स बनवानी है वो सारे इनसे बनवा सकते। तो ना हमारी जो वेंशन है वो तो अंकल कहती है, तो नॉर्मल ड्रामा में होता ही है। और जहाँ पर वो कहते कि मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ, देखो ना मैं अभी भी मतलब कैसे हूँ, तुम मुझे अंकल कैसे बोल सकते हो, क्यों ना तुम मुझे भाई बोल। पर जब वो नहीं मानती तो उसके बाद वो जाता है और कहता है कि एक लड़का और लड़की का ना डॉल बनाओ। और वो डॉल बना के लेके आता है और कहता है हमारे हमारे दंगे से कि ये देखो ये तुम हो और ये मैं। तो भाई जिसे सुन के वो कहते हमारी जो वेंशिंग है ना वो तो भाई फेंगशी का जो डॉल वाला मुंह होता है उसे पिचका दिया और हमारे डोंगियों को लेके कहती ये ना प्रिंस क्राउन प्रिंस के साथ रहेगी। अब अब वो ना भाई बोलते हैं, तो भाई जिसे सुन के हमारा फेंगशी कहते हैं कि तुमने उसे भाई क्यों बुलाया, मैं तो अभी भी उसकी उम्र जैसा भी नहीं हूँ। तो बाद में हाँ वैशिंग कहते कि अच्छा तो जो दौला है वो भी तो तुम्हें अंकल बुलाता है। तो भाई वो बेचारा तो एकदम सैड जैसा मुँह बना लेता। फिर हम देखते हैं कि ना हमारी जो सीवान है वो भी अच्छी खासी फ्रेंडली हो गई होती है। अब वहाँ पर आती है चिंगशा और वो कहती है वैशिंग को गिफ्ट देते हुए कि जो क्राउन प्रिंस है ना वो तो नहीं आ पाएंगे तुम्हारे बर्थडे पे, तो तुम ना उनकी तरफ से गिफ्ट ले लो। तो उसके बाद जो फेंगशी वो जाता और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारे फेंगशी को जो जाता है वेंशिंग के पास और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम जाओगी वो लैल्टन फेस्टिवल में। तो जैसे सुन के वो कहते हैं कि मुझे ना डोंगी लेके जाएगी। तो वो कहता है उसके पास बहुत सारा काम है, मुझे लगता नहीं है कि वो तुम्हें जाने दे, वो तुम्हारे साथ जा पाएगी, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा भी तो तुम्हें जाने नहीं देंगे है ना। तो भाई ये सुन के तो वो बेचारी एकदम सैड हो जाती कि क्राउन प्रिंस तो उसके साथ आने वाले हैं नहीं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लैल्टन फेस्टिवल के दिन ही उसका बर्थडे भी तो है। तो फैंक्सी कहता है कि क्यों ना मैं ही तुम्हें लेके चलूँ, और साथ ही साथ मैं जाके तुम्हारे पापा से पूछूंगा तो क्या पता वो एग्री हो जाए डोंगियों को और तुम्हें भी लेके जाने के लिए। तो वो कहती कि
वैसे मैं तो एक छोटी बच्ची हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे पास और कौन सा चॉइस। अब भाई फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं इन तीनों को ना, आई मीन इन पाँचों को यहाँ पर फेस्टिवल में, जहाँ पर अब डोंगियो और फेंगशी और जो वेंशिन है वो तीनों तो एक ग्रुप में हो जाते हैं और डोले और जीवन एक ग्रुप। अब जहाँ पर ना फेंगशी को गार्ड करने के लिए जा रहा होता है हमारा डोले, पर हमारी जीवन उसे रोक देती है और कहती है कि अरे यार तुम क्या हर टाइम उसके पीछे पीछे लगे रहते, देखो ना आप जो हाँ फेंगशी कितना ज़्यादा हैप्पी और तुम जाके वहाँ पर क्या मतलब मुसीबत की जड़ बनने वाले हो। तो फिर वो कहता है, आई मीन जो दौला है वो कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये फैंक्शी के पीछे बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए पड़। तो बाद में वो लू युतांग एंड सबका नाम हम ले लगता है। तो कहते कि आई मीन जीवान कहती कि अच्छा चलो कोई बात। और बाद में जीवान उसे लेके चली जाए। अब भाई ये लोग ना अच्छा खासा इंजॉय कर ही रहे। और हम यहाँ पर देखते हैं इन लोग को, जहाँ पर जीवन तो एकदम ड्रंक हो जाती है और अच्छा खासा बात बोलने लगती है दौले के बारे में। अब दौलत से उसकी इतनी अच्छी पढ़ाई सुन के तो बेचारा खुशी के मारे क्या ही बोले वो भी। और जहाँ पर ना वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मैं ऑफर करने वाली हूँ, आई मीन जिसको जितना ड्रिंक करना है वो उतना कर सकते। पर बाद में बेचारी खुद ही ड्रंक होके वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये तीनों अपना इंजॉय कर रहे होते हैं। तो पहले तो जो वेंशन है ना वो एकदम अच्छे तरीके स्वीट्स खिलाती है, पर उसके बाद ना एक बार वो थोड़ा सा तिकड़मबाज लगा के खिलाती है जैसे ना फैंसी को। तो उसे वहाँ पर ना मतलब जैसे अटक गया। तो फिर डोंगी पूछती है कि तुमने इसे क्या खिला दिया, आई मीन इसे क्या हो गई है, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। अब भाई यहाँ पर हमारा जो फैंक्शी है वो बहुत ज़्यादा जैसे अब उसकी जैसे डेथ होने वाली है वैसी वाली बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी डोंकी ना एकदम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई होती है कि अरे यार अब मैं क्या ही करूँ। तो बाद में पानी बोलता है, तो जहाँ पर हमारी वेंशिंग गई होती है पानी लाने, और यहाँ पर हमारी डोंगी से संभाल ली होती और सोचती कि इसे क्या हो गया अचानक से। और यहाँ पर हमारा जो फेंक्शिंग है, आई मीन फेंक्शी है ना, वो बेचारा तो एकदम बात कर रहा होता है जैसे उसकी लाइफ तो बस ख़त्म ही हो गई। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव यहीं पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय। बट गाइस मैं ना आपसे ये वाला जो सीरीज़ है ये फिर से चालू करने वाली हूँ। ओके बाय बाय।